दिल्ली का किला जीतने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नजरें बिहार पर है और बुधवार को कैबिनेट में बीजेपी के 7 मंत्रियों के शामिल होने के बाद इसकी औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार में उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के किसी भी नेता को मंत्री पद नहीं मिला और बीजेपी के 7 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या इस चुनावी साल में 7 के 7 मंत्री पद और वो भी एक साथ बीजेपी को देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बड़ा दिल दिखाया है या फिर नीतीश कुमार की कोई सियासी मजबूरी है जिसके तहत उनको बीजेपी की हर बात मानना पड़ रहा है। जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या इस चुनावी साल में 7 के 7 मंत्री पद और वो भी एक साथ बीजेपी को देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बड़ा दिल दिखाया है या फिर नीतीश कुमार की कोई सियासी मजबूरी है जिसके तहत उनकी बीजेपी की हर बात माननी पड़ रही है। 7 नए मंत्रियों की शपथ के साथ ही सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या अब 21 हो चुकी है। अब ये जो नए 7 मंत्री बने हैं उनकी जाति क्या है, उनका राजनीतिक दखल कितना है, कोई महिला मंत्री क्यों नहीं बनी, सीमांचल के कौन, मिथिलांचल से कौन और क्यों, इन सब का जवाब बीजेपी ने अपने तरीके से खोज कर ही मंत्रिमंडल विस्तार किया होगा। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार इतनी राजी खुशी कैसे मान गए कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी पार्टी का एक भी मंत्री नहीं होगा और खाली पड़ी 6 सीटों के साथ ही दिलीप जायसवाल के इस्तीफे से खाली हुई 7वीं सीट भी बीजेपी के ही कोटे में जाएगी। इसका पहला जवाब तो यही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कोटे का बंटवारा, जिसके जितने विधायक उसके हिसाब से उस पार्टी के मंत्री और इस लिहाज से बीजेपी के विधायक ज्यादा है तो सरकार में उसके मंत्री भी ज्यादा होंगे। लेकिन फिर सवाल है कि अगर नीतीश नहीं मानते तो क्या होता, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार तो 1 साल से प्रस्तावित था लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो आखिर पहले पीएम मोदी की रैली और फिर जेपी नड्डा की पटना यात्रा में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश मान गए। राजनीतिक जानकार इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को बता रहे हैं जिसमें पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम बताकर चुनाव की टोन सेट कर दी थी और जाहिर कर दिया था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब कहने को ये इशारा भर था, लेकिन शायद नीतीश कुमार ने इसी को आश्वासन समझ लिया हो कि बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका दे दी है तो अब उन्हें भी बड़ा दिल दिखाना ही पड़ेगा, वरना नतीजा कुछ और हो सकता था। तो जेपी नड्डा से मिलने के बाद नीतीश माने और अब जब शपथ ग्रहण हो गया है तो वो सभी को बधाई भी दे रहे हैं। बिहार में जेडीयू के पीछे चलने वाली बीजेपी अब पूरी तरीके से बड़े भाई के रोल में आ चुकी है। कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी इतिहास में पहली बार बिहार में इतनी पावरफुल हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही ये भी तय हो गया है कि अब भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हों लेकिन ताकत बीजेपी के हाथों में ही रहेगी, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। 2020 में बीजेपी के 74 विधायक जीते थे लेकिन अब उसकी संख्या 80 विधायकों की हो गई है और जेडीयू के 43 से बढ़कर 45 विधायक हो गए। इसी लिहाज पर मंत्रिमंडल में बीजेपी का सियासी कद भी बढ़ा दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा भी तेज। निशांत अगर सियासत में आते हैं तो सीएम नीतीश कुमार के सामने अपने बेटे को सेट करने की चुनौती है। नीतीश जानते हैं कि बीजेपी की मदद के बिना निशांत को सेट करना आसान नहीं होगा। ऐसे में ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि आने वाले चुनाव में लड़ाई जेडीयू बनाम आरजेडी कम बल्कि आरजेडी बनाम बीजेपी की ज्यादा नजर आने वाली। खैर, आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।